राम राम, जय माँ भारती, जय हिंदुस्तान। आप सभी का मेरे YouTube चैनल सत्य साक्षात्कार में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी क्या अपना आधार बेस वोट होते जा रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी के जो ठोस वोट बैंक हैं, क्या उनमें नाराजगी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में एक बड़े संकट की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ रही है? क्या केंद्रीय नेतृत्व मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो आधार वोट बैंक है उनकी नाराजगी को दूर करने का प्रयास बंगाल चुनाव के बाद करेगा? क्या छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बहुत बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे? और सबसे बड़ी ब्रेकिंग, सबसे बड़ी खबर, एक नगर पंचायत के चुनाव में अमित शाह जी का दौरा और प्रचार करने के बाद भारतीय जनता पार्टी के गढ़ में भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में पूरी तरह चुनाव हारती है। इसका जो असर है, इसका जो परिणाम है, ये बहुत दूर तक जाएगा। ये नगर पंचायत का चुनाव नहीं था, ये मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी के खिलाफ जो बीजेपी के जो वोट बेस है उसका खिसकने का एक प्रमाण है। क्या होता है? रीवा जिला के सेमरिया नगर पंचायत में बाई इलेक्शन होता है। जब उनकी अध्यक्षा स्वर्गीय रानी विश्वकर्मा जी की डेथ होती है, इस क्षेत्र के धाकड़ नेता, लोकप्रिय नेता, डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला जी से लेकर कई मंत्री, कई नेता और मोहन यादव जी, पूरी कैबिनेट और अमित शाह जी के चुनाव प्रचार करने के बाद भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी, ये पहला सीधा चुनाव था। ध्यान रखना, अध्यक्ष का चुनाव डायरेक्ट हुआ था, जिसमें पद्मा रोहिणी कुशवाहा 746 वोट से, 746 नगर पंचायत बहुत ज्यादा वोट होता है जब भारतीय जनता पार्टी के गढ़ का चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, केंद्र में, राज्य में और ताकतवर है। और रीवा, सतना, ये जो इलाका है ये ब्राह्मणों का गढ़ माना जाता है। और इस नगर पंचायत में ये बताया जाता है कि 50% से भी ज्यादा वोट ब्राह्मणों के हैं। और यहाँ पर पद्मा रोहिणी कुशवाहा जी चुनाव हारती हैं और कांग्रेस की आराधना विश्वकर्मा जी भारी मतों से चुनाव जीतती हैं। क्या है मामला? अब आपको मैं बता रहा हूं। चाहे छत्तीसगढ़ में शहरी मतदाता हो, अग्रवाल समाज हो, सिंधी समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, व्यापारी वर्ग हो, नाराज चल रहा है। इसके क्या कारण हो सकते हैं? ये बहुत सारा विषय है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आधार वोट बैंक खिसकना ही मायने नहीं रखता। नाराजगी बड़े चरम सीमा पर टटोलने पर समझ में आ रही है। क्या मध्य प्रदेश में जो ब्राह्मण समाज है, जो पूरे मध्य प्रदेश में सबसे बड़े समाजों में उसकी गिनती है, रीवा, सतना, सीधी, आपका बुंदेलखंड से लेकर भिंड, मुरैना से मालवा से लेकर ब्राह्मण समाज एक बहुत बड़ी ताकत भाजपा का बना हुआ है सालों से, 30-35 सालों से। घटनाक्रम होता है संविधान को लेकर लड़ाई से, जिसमें वकील ग्वालियर के वरिष्ठ वकील अनिल मिश्रा जी भीमराव अंबेडकर जी के प्रतिमा को ग्वालियर कोर्ट में लगने नहीं देते बिना परमिशन के। और ये चर्चा छिड़ती है मध्य प्रदेश से ही कि संविधान में सबसे बड़ा योगदान अनिल मिश्रा जी जैसे कई जानकार कानून के, संविधान के, वो ये बोलते हैं कि भीमराव अंबेडकर जी तो संविधान सभा के मेंबर तब बने जब आधे से ज्यादा संविधान की ड्राफ्टिंग लिखा जा चुका था, उसकी ड्राफ्टिंग की जा चुकी थी। और जो दुनिया के कई देशों के संविधान लिखने वाले, संविधान सभा के संरक्षक, और जिनको खुद भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान सभा में कहा था कि संविधान बनाने का श्रेय आप मुझे देते हैं, लेकिन संविधान बनाने का मैं श्रेय श्री बी.एन. राव जी को देता हूं। ये लड़ाई तेजी से मध्य प्रदेश में फैलती है, गांव गांव में फैलती है। और अनिल मिश्रा जी जेल जाते हैं और उसके बाद सीएम मोहन यादव जी का एक कार्यक्रम में
बयान कि उसका अर्थ मैं आप समझिएगा। वो ये बोलते हैं कि पंडित जी पाए लागू और धाए। अगर दुश्मनी भी हो जाए और वो बड़े हैं तो पंडित जी पाए लागू और धम्म से भारत माता की जय। ये मोहन यादव जी बोलते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के आधार वोट बैंक को ये लगता है जो बेस वोट बैंक है, बेस वोट है। जब भाजपा 1980 में मात्र 2 सीट थी या स्ट्रगल कर रही थी, तब मध्य प्रदेश में महाकौशल से लेकर मालवा तक, मालवा से लेकर भिंड मुरैना चंबल तक, चंबल से लेकर भोपाल तक, भोपाल से लेकर सागर तक, बुंदेलखंड तक और युवा सतना तक, ये आधार वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा ताकत बना रहा। और सिमरिया में देखिए आप, यहाँ पे अमित शाह गृह मंत्री जी की सभा होती है सिमरिया चुनाव के दरमियान। उसके बाद धाकड़ नेता राजेंद्र शुक्ला जी डिप्टी सीएम बनने के बाद, पूरी सरकार का चुनाव प्रचार में करने के बाद, 50% से ज्यादा ब्राह्मण मतदाता होने के बाद ब्राह्मणों की नाराजगी स्पष्ट दिखाई देती है और ब्राह्मण कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट आपकी आराधना विश्वकर्मा को भारी मतों से चुनाव जिताते हैं। और आपको मैं बता रहा हूं, खुली लड़ाई चल रही है मध्य प्रदेश में और अंदर ही अंदर नाराजगी, कटुता तो नहीं बोलूंगा, नाराजगी और दुख व्यक्त करना ये छत्तीसगढ़ में चल रहा है। मेरे को लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व दखलंदाजी नहीं किया, बड़े पैमाने पर परिवर्तन नहीं किया, बड़े पैमाने पर अभूतपूर्व फैसला नहीं किया, तो मैं आज आपको बता रहा हूं, ये जो सिमरिया नगर पंचायत का चुनाव सिर्फ एक नगर पंचायत का चुनाव नहीं है, ये मध्य प्रदेश में आगे की कहानी को बताने वाला ये रिजल्ट है। ब्राह्मणों का गुस्सा, सवर्णों का गुस्सा, जो भाजपा का आधार वोट बैंक माना जाता है, उसका नाराजगी, उसका वोटों का खिसकना और अमित शाह के सभा के बाद ये चुनाव भाजपा का हारना अपने कण में, जिसको लगातार भाजपा जीत रही थी, मेरे को लगता है कि ये राजनीति दूर तक जाएगी। इसके परिणाम बहुत, इसके संदेश बहुत दूर तक जाएंगे अगर भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा कदम नहीं उठाई, बहुत बड़ा फैसला नहीं ली, जनता के सोच के आधार पर, अपने कार्यकर्ताओं और अपने मतदाताओं के सोच के आधार पर। अब याद रखना कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। हालांकि अभी चुनाव विधानसभा लोकसभा बहुत दूर है, लेकिन नाराजगी जब शुरू होती है और जब बढ़ती चली जाती है तो उसको आप चुनाव के समय कभी ठीक नहीं कर सकते। 2018 का चुनाव छत्तीसगढ़ में आपके सामने है। 2018 का चुनाव मध्य प्रदेश में जब सीएम कमलनाथ जी कांग्रेस की बन गई थी, आपके सामने है। इससे आप अंदाजा लगाइए, सिमरिया नगर पंचायत का चुनाव अमित शाह के सभा के बाद भाजपा का हारना बहुत बड़ा संदेश है। यह विश्लेषण, यह आकलन आपको कैसा लगा आप जरूर बताइए। मैं 90 सीटों का, 90 विधायकों का रिपोर्ट कार्ड लेकर आपके सामने बहुत जल्दी उपस्थित हो रहा हूं। 2-3 दिन के अंदर आप पूरे 90 विधायकों का रिपोर्ट कार्ड जरूर सुनिएगा। ये विश्लेषण आपको कैसा लगा आप जरूर बताइए। मेरे चैनल सबसे सच से साक्षात्कार को जरूर सब्सक्राइब करिए। शेयर और फॉरवर्ड मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सभी व्हाट्सएप ग्रुप में करते जाइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।